वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? दलहन के पेड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जैलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधों में खाद्य पदार्थ पहुंचता है फ्लोएम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे ने। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वह है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों, मनुष्यों के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। अगला प्रश्न है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है,
टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग है फल भित्ति। अगला प्रश्न है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? पपीता का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत के कारण। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पर।